हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने छाप दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वहां के राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए नहीं आए तो पीएम मोदी ने प्लेन से उतरने से ही इनकार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की वेबसाइट की ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। भाजपाइयों से सवाल किया जा रहा है और अंध भक्तों की जो टोली है वो भी सन्नाटे में आ गई है कि विश्व गुरु मोदी जी का इतना अपमान आखिर कैसे हो सकता है। इसके बाद अंध भक्तों ने आखिर क्या किया है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार खबर दिखा देती हूँ। खबर क्या है आप देखिएगा। ये साउथ अफ्रीका से चलती है वेबसाइट। इसने छापा है, डेली मरवरिक इसका नाम है। इसने छापा है कि टफ लव ट्रायंगल वाइल रामाफोसा फोकस्ड ऑन जी, मोदी थ्रू अ टेंट्रम एंड रिफ्यूज टू गेट ऑफ हिज प्लेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नखरे दिखा रहे थे, प्लेन से उतरना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो जिनपिंग को रिसीव करने के लिए पहुंचे लेकिन मोदी जी को रिसीव करने के लिए नहीं आए। फिलहाल इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये असल बात है, ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने इस खबर को पूरी तरीके से नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी इस खबर को नकार दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मोदी सरकार ये स्वीकार ही क्यों करेगी, और दूसरी बात दक्षिण अफ्रीका भी नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जो मीडिया है वो कोई गोदी मीडिया तो है नहीं, उसने खबर चलाई है। दक्षिण अफ्रीका ने इस खबर को डिनाई भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो वेबसाइट है इसके मालिक का कहना है कि हम अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं, इस खबर को हम नहीं हटाएंगे। बावजूद इसके कि अंध भक्तों की टोली ने इस दक्षिण अफ्रीका की वेबसाइट को इतना ज्यादा ट्रोल किया कि इसमें एक स्पाईवेयर यानी या यूं कहें कि एक वायरस तक डाल दिया, हैक करने की कोशिश की गई। इसके बाद क्या जवाब निकलकर सामने आया इस वेबसाइट की तरफ से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के बस की ये बात नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने कैसे स्टैंड लिया है और भारत के ट्रैफिक को ब्लॉक किया है सुनिएगा। देखिए बाकायदा ट्वीट किया गया है डेली मरवरिक की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि अर्लियर टुडे ए डेली मरवरिक पब्लिश्ड अ स्टोरी अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिफ्यूजल टू लीव हिज एयरक्राफ्ट टू वाटरलूफ एयर फोर्स बेस बिकॉज द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हैड ओनली सेंट अ कैबिनेट मिनिस्टर टू ऑफिशियली वेलकम हिम। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने कल एक खबर छापी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे, इसलिए मोदी जी नाराज हो गए। इस खबर को छापने के बाद क्या हुआ वो दिलचस्प है। इसमें आगे लिखा है कि सिंस पब्लिशिंग डेली मरवरिक हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि जब से ये खबर छापी गई है तब से ये जो वेबसाइट है इस पर अटैक किया जा रहा है, और ये अटैक लगातार भारत के सर्वर्स की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जब इन लोगों ने चेक किया तो पाया कि ये अटैक कहीं और से नहीं बल्कि भारत के सर्वर से हो रहा है। मान लिया जाए कि ये खबर पुख्ता नहीं है, लेकिन इस तरह का अटैक करने का मतलब क्या बनता है, सवाल यही खड़ा होता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि he said the attack was ongoing but Delhi Maverick had implemented a firewall to temporarily block Indian traffic to protect its site, यानी कि इतना ज्यादा अटैक किया जा रहा है कि इन लोगों ने एक एंटीवायरस लगाया है और उसके साथ ही जो इंडियन ट्रैफिक है उसको ब्लॉक भी कर दिया है। अब ये तक करना पड़ रहा है एक वेबसाइट को जो कि मोदी जी को लेकर खबर चलाती है। अगर खबर गलत है तो उसको हटवाइए, विदेश मंत्रालय संपर्क कर सकता है, लेकिन इस तरह से ट्रोल करना कितना भारी पड़ा है इसके लिए आप आगे का बयान सुनिए। जो डेली मरवरिक के मालिक हैं उनका क्या कहना है सुनिए। इसमें लिखा है कि डिस्पाइट दिस अटेम्प्ट्स एंड सब्सिक्वेंटेड डेनियल बाय डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मॉशलिफ ऑफिस, डेली मरवरिक स्टैंड्स बाय स्टोरी एंड विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट्स, ब्रिक सेड। तो इसमें जो मालिक है उनका साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी कर लो, हमने जो खबर छापी है हम उस पर स्टैंड करते हैं, और इसी के साथ ब्रिक समिट में क्या कुछ हो रहा है इसकी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। तो ये कोई गोदी मीडिया तो है नहीं कि नोट में चिप लगा दे, ये कोई गोदी मीडिया तो है नहीं कि मोदी मोदी गाए, ये विदेशी मीडिया है। और विदेशी मीडिया की बैकबोन कितनी स्ट्रांग होती है आप समझ सकते हैं। अंधभक्तों की टोली टारगेट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद
अंध भक्तों की टोली के टारगेट करने के बावजूद, इस खबर को फेक बताने के बावजूद मीडिया संस्थान ने साफ कहा कि हम अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये सब बातें ऑफिशियल नहीं होती हैं। अगर मोदी जी नहीं उतर रहे थे, थोड़ा नाराज भी हुए होंगे, तो ऑफिशियली कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मीडिया अच्छे से जानता है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये तो दक्षिण अफ्रीका की एक वेबसाइट है। अमेरिका जैसे देश में एक पत्रकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर लेती है, तब भी अंध भक्तों की टोली उस पत्रकार को टारगेट करने से पीछे नहीं हटती। महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में सवाल किया था एनजीओ के हवाले से कि आपके राज्य में अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी का तो गला तक सूख गया था, जवाब तक नहीं दे पाए थे, हड़बड़ा गए थे, सवाल के जवाब को लोकतंत्र में घुमा दिया था। इसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, महिला पत्रकार को टारगेट किया गया, महिला पत्रकार को निशाने पर लिया गया। लगातार सोशल मीडिया पर इस महिला पत्रकार की फोटो शेयर की गई और आलम तो ये हो गया कि अंध भक्तों ने इस पत्रकार को पाकिस्तानी साबित कर दिया। तो एक पत्रकार अगर सवाल कर ले और एक एजेंसी अगर खबर छाप दे, तो अंध भक्तों की टोली की ऐसी गैंग तैयार की गई है जो कि टारगेट करने से कभी पीछे नहीं हटती। अब आप देखिए कि एक पत्रकार को टारगेट किया, उसके बाद आप देखिए कि इस एक तरीके से वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है। ये विदेशी मीडिया है, कोई गोदी मीडिया नहीं है जो कि घुटनों पर आ जाएगा। ये लोग अपनी बात पर स्टैंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब सबरीना सिद्दीकी को टारगेट किया गया था, तब व्हाइट हाउस ने बाकायदा सबरीना सिद्दीकी के लिए स्टैंड लिया था। व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया था आपको बता देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी से सवाल करने वाली पत्रकार के समर्थन में व्हाइट हाउस ट्रोल करने वाले को दिया जवाब। तो व्हाइट हाउस ने जवाब दिया, बाकायदा जवाब दिया गया कि जो एक पत्रकार के साथ किया जा रहा है, जिसने मोदी जी से सवाल किया है, वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत की तरफ से हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार फजीयत हुई है। आलम तो ये हो गया है कि गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी कार्यक्रम तक में एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जिस तरीके से अंध भक्तों की टोली ने एक वेबसाइट को टारगेट किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।